नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र रावत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बुध ग्रह राजकुमार बुध, जी हां, आपने ठीक सुना। बुध का मंगल के घर राशि परिवर्तन, शुभ व अशुभ फल दोनों प्रकार के आपको मिल सकते हैं। सत्ता की चाबी बुध के हाथ में आ सकती है, कुछ राशियों को रिलीफ मिलेगा। अब डिपेंड ये करता है कि बुध किस राशि में। अब जैसा मैंने बोला मंगल के घर, यानी कि या तो मेष में या फिर वृश्चिक में, यही दोनों राशियां हैं मंगल की। अब यहाँ पर मेष राशि में बुध का ट्रांजिट हो जाएगा 6 मई की आधी रात, यानी कि 7 तारीख लग चुकी होगी, 6 की रात होगी, लगभग रात को 4:06 पर। अब उस टाइम पर जो ये ट्रांजिट होगा, ये होगा बुध ग्रह का, और फिर दिनांक 23 मई तक दोपहर 1 बजे तक बुध रहेंगे मेष राशि में। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या प्रभाव इसका आपके ऊपर पड़ेगा, किस रूप में घटनाएं घटित होंगी। बुध जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट ग्रह हैं, बुध जो कि तर्क वितर्क देते हैं, हास्यास्पद जो कार्य होते हैं उसमें आपको लेकर के जाते हैं, चित्रकला से, लेखन से, अध्यापन से, व्यापार से, कानून से, निपुणता से, ऐसी चीज़ों से आपको जोड़ते हैं। अभिनय का, वकालत का और बौद्धिक स्तर के कार्य कराते हैं। इसके अलावा जितने भी ये सुगंधित तेल होते हैं, कपूर होता है, इत्र होता है, ऐसी सब चीज़ों के कारक बुध ग्रह होते हैं। इसके अलावा बुध का जो प्रभाव है वो शीघ्र फल देने वाला होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। दोस्तों, बुध को मनाने के लिए भगवान अधिदेवता के रूप में भगवान विष्णु की पूजा करी जाती है और गणेश जी की पूजा करी जाती है बुधवार के दिन। तो अब आपके लिए अगर ये त्वचा के संबंध में रोग अगर दें तो ये त्वचा संबंधी रोग देते हैं, ये उदर रोग देते हैं, या आपको गले से संबंधित विकार देते हैं, सांस नली से संबंधित वायु विकार, ऐसी चीज़ें भी ये देते हैं। यानी कि बुध का जो प्रभाव है ज्योतिष जगत में बहुत अधिक होता है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि आखिर जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि, और एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके और आप भी इन वीडियोज़ के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। दोस्तों, आपके राशियों के अनुसार अब आपको रिजल्ट बताते हैं, और जैसा कि आपके सामने डिस्प्ले में अब मेष राशि आ चुकी है। मेष राशि मंगल की है, जहां 1 नंबर लिखा है वहां आपको बुध बैठे हुए दिखाई भी पड़ रहे होंगे। बुध ने कहा कि भैया मैं यहां आ गया, और बुध क्या लेकर के आए, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। बुध के पास एक तो 3 नंबर जहां लिखा है वो, और एक 6 नंबर जो लिखा है इस सामने कुंडली के अंदर, ये दोनों डिपार्टमेंट हैं। बुध ने कहा भैया मैं छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधियों का स्वामी हूँ, रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमे का स्वामी है। ये दोनों के दोनों डिपार्टमेंट बुध के पास है, और बुध आपकी राशि के अंदर आकर के बैठ गए, फर्स्ट हाउस में आकर के बैठ गए, मेष राशि में आकर के बैठ गए। अब ऐसी स्थिति में बुध का यहाँ बैठना ये आपके लिए थोड़ा सा तकलीफ़ वाली स्थिति बना सकता है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका डिपार्टमेंट ठीक नहीं है। आपको नो डाउट आपका तर्क वितर्क बहुत अच्छा करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको चंचल बनाएगा, परंतु शुभ प्रभाव तो चंचल है, पर अशुभ प्रभाव है कि अस्थिर विचार देगा। एक शुभ प्रभाव ये भी है कि तर्क वितर्क बनाएगा, तो दूसरा एक प्रभाव शुभ ये भी है कि धर्म के प्रति आप स्वतंत्र विचार रखोगे। तो एक ये भी है कि आप हंसमुख स्वभाव के हो जाओगे। आप एक शुभ प्रभाव ये भी है कि आप मिलनसार हो जाओगे। इसके अलावा शुभ फल ये भी है कि आपकी ज्योतिष, आध्यात्म, चिकित्सा की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। पर एक अशुभ प्रभाव ये भी है कि कार्य व्यवसाय के दृष्टिकोण से आपको अत्यंत संघर्ष, तपस्या करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। एक अशुभ प्रभाव ये भी है कि स्वास्थ्य में आपके गड़बड़ होगी, और एक अशुभ प्रभाव ये भी है कि पत्नी के साथ आपका जो वैमनस्य का भाव है वो भी यहाँ पर उत्पन्न होगा। और एक शुभ प्रभाव ये भी है कि जो आपकी डिसीजन लेने की क्षमता है वो मजबूत होगी, यानी कि आप तत्काल प्रभाव से जल्दी डिसीजन ले पाओगे। एक शुभ प्रभाव ये भी है कि आपको विदेशों में भाग्य उन्नति के जो अवसर हैं वो यहाँ पर प्राप्त होंगे, ऐसा भी आपकी कुंडली ग्रहों के अनुरूप मुझे दिखाई पड़ती है। अब मैं आपसे बात करूँगा इसी क्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए
कि आखिर जितने भी वृष राशि के जातक हैं, देखो आपके लिए वृष राशि वालों में एक चीज़ तो ज़रूर बोलूँगा, आप देखते होंगे मैं कई बार नीचे देखता हूँ, क्योंकि मुझे वो देखना पड़ता है कि वृष राशि के अकॉर्डिंग बुध कहाँ जा रहा है, क्योंकि सामने डिस्प्ले में हम आपके लिए कुंडली भी लगाते हैं, और जो कुंडली हम आपके यहाँ मेरे सामने होती है वही कुंडली यहाँ पर फिर डिस्प्ले में आपके लिए भी आती है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप देखें कि बुध आपके 12th हाउस में चले गए, यानी कि 12वें स्थान में चले गए, मेष राशि में चले गए, खर्च व्यय के घर में चले गए। अब यहाँ पर तो बुध ग्रह जाकर के विराजमान हो गए। बुध के पास डिपार्टमेंट क्या है? उसके पास डिपार्टमेंट है एक तो पैसा, परिवार, वाणी, और एक डिपार्टमेंट है इसके पास बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र और विद्वानता का घर। अब ये दोनों हाउस लेकर के 12th हाउस में जाकर के बैठ गए हैं, वे स्थान में जाकर के बैठ गए हैं। अब ऐसी स्थिति में खर्चे तो ये अधिक कराएंगे, ये एक इसका अशुभ प्रभाव भी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि ये आपके खर्चे अधिक कराएंगे। दूसरा एक अशुभ प्रभाव ये है कि ये विघ्न बाधाओं के बाद शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी इस टाइम पीरियड में, जो ये बुध का ट्रांजिट का टाइम पीरियड है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये भी है कि धन अत्यधिक व अकस्मात रूप में, अशुभ प्रभाव के रूप में ये है कि अकस्मात धन खर्ची अधिक होगी। शुभ प्रभाव ये है कि देश में और विदेश में भ्रमण करने के जो अवसर हैं वो आपको अधिक प्राप्त होंगे। इसके अलावा आपको ज़्यादातर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, और घूमने फिरने, व्यसनों से, गलत आदतों से, गलत लोगों से, इनसे थोड़ा सा दूरी बना करके चलें। अगर मैं बात करूं अब आपसे नेक्स्ट राशि के विषय में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो है मिथुन। वो खुद बुध की राशि है। जी हाँ, आपके लिए यहाँ पर शुभ प्रभाव मुझे कुछ हद तक नज़र आ रहा है, और उसका कारण ये है कि आप देखेंगे कि जहाँ 1 नंबर लिखा है वो बुध वहाँ पर जाकर के विराजमान हो गए हैं, और वो लाभ का घर है। बेशक शत्रु के घर में बैठे हैं, पर आपकी राशि के भी स्वामी हैं, और साथ में आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद के भी लॉर्ड हैं। अब ऐसी स्थिति में इनका लाभ स्थान में जाकर के विराजमान होना, इसके बड़े अलग मायने देखे जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में सबसे पहली चीज़ तो आपको एडवांटेज शुभ प्रभाव में सुन लीजिए, आपको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है, आपको कंप्यूटर के फील्ड में लाभ मिल सकता है, आपको गणित के अंदर लाभ मिल सकता है, आप कॉमर्स की फील्ड में हैं तो वहाँ आपको लाभ मिल सकता है। आप अपने परिश्रम के द्वारा अपने व्यवसाय को स्थापित करेंगे। इस टाइम पीरियड में जो मैंने कालखंड बताया, लगभग ये आपका रहेगा 18-17 दिन का जो समय है इसमें। इसके अलावा आपको विशेष रूप से आपकी बॉडी पर्सनैलिटी काफ़ी एनहेंस होगी, अच्छी होगी। इसमें शुभ प्रभाव एक ये है कि आपका विवेक बढ़ेगा, इसमें आप मधुर भाषी हो जाएंगे, ये एक प्लस पॉइंट है। बट आपकी वाणी पे मंगल का प्रभाव होने से कटु शब्द भी बोलेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप बुध को मजबूत कर सकते हैं। बुध मजबूत होगा तो डेफिनेटली आपका जो मंगल वाला प्रभाव है वो थोड़ा शांत भी होगा। इसके लिए आप मंगल के दान पुण्य भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो है मन से एक परोपकार का भाव बढ़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और इतना ही नहीं, ज्योतिष, आध्यात्म, इन सब चीज़ों के प्रति आपका जो झुकाव है वो भी यहाँ पर बढ़ेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। अगर बात करें हम नेक्स्ट राशि के बारे में तो वो रहेगी कर्क। आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके कैरियर के घर पर बुध का गोचर रहेगा, यानी कि कर्म भाव पर खर्चे बढ़ाएंगे ये, और साथ में आपके छोटे भाई बहनों से आपको धोखा फरेब और चीटिंग हो सकती है। इस बात का ध्यान रख के आपको चलना होगा, और अपने गले का ध्यान रखना होगा। आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा। जॉब में थोड़ा सा अलर्ट होकर के कार्य करिएगा, ज़्यादा हाई रिस्क आपको नहीं लेना है, ये मैं आपसे कहूँगा। तो दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष, ये सब चीज़ें लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा आपके बीच में। नमस्कार, धन्यवाद।